हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने एक नया चैप्टर शुरू कर लिया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक बार बेटा थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। वो लॉ ऑफ डिमांड ना हमें एक क्वालिटेटिव रिलेशन बताता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की। लॉ ऑफ डिमांड ने कहा था प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी और प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। बाबू ये तो सिर्फ एक क्वालिटेटिव बात हुई ना, ये तो सिर्फ एक डायरेक्शनल चेंज उसने बता दिया। बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ये नहीं हो बताता कि प्राइस बढ़े तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी बढ़ रही है गिर रही है, ऐसी बात नहीं करता बेटा। तो ये बात करते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। और बेटा हमने कल पढ़ा था तीन तरीके की इलास्टिसिटी होती है, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी। बाबू फर्दर टॉपिक हमारा क्या चलना है, प्राइस इलास्टिसिटी, बाकी सब कोर्स का पार्ट नहीं है। बाबू प्राइस इलास्टिसिटी में जब हम बात कर रहे थे तो हमने कहा था तीन मेथड है, जिसमें आखिरी मेथड ज्योमेट्रिक मेथड मेरे कोर्स में नहीं है। ठीक है, पहला मेथड कल मैंने पढ़ाने की कोशिश करी, उस पर भी न्यूमेरिकल भी दिखाएगा आपको। बहू हम चर्चा कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी पर ही। ठीक है जी, तीन मेथड है बेटा। ज्योमेट्रिक मेथड बेटा कोर्स का पार्ट नहीं है। बहू कल हमने एक मेथड पढ़ लिया था, प्रोपोर्शनेट मेथड या परसेंटेज मेथड। ठीक है जी, और आज एक और मेथड भी पढ़ना है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। सब सामने देखते रहेंगे। कल वाली अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी, मैं पूरी कोशिश करूंगा आज बच्चे को समझ में आए बिल्कुल आराम से। बाबू हम इस पूरे चैप्टर में कैलकुलेट कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बाबू इसका मतलब क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी का, कि बेटा अगर प्राइस बदल जाए, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस बदल जाए तो उसकी वजह से डिमांड कितनी बदल जाती है, बेटा इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। और यही हमारा बेटा पहले मेथड का फॉर्मूला भी था। ठीक है ना, परसेंटेज चेंज इन डिमांड या परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यही पढ़ा था कल हमने फॉर्मूला। सिंपल मतलब यही है बेटा कि अगर प्राइस में सर्टेन परसेंटेज से चेंज हो तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितने परसेंट का चेंज आएगा, ये हम कैलकुलेट करते थे बेटा पहले मेथड में, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड में। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो समझ में आई की बात? जो नहीं भी आए थे कल, ये बात तो समझ में आ रही है कि प्राइस बदलने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज होगा, ये कैलकुलेट कराना प्राइस इलास्टिसिटी का काम है। ठीक है जी बाबू, अब ना मैं आपसे कुछ और चर्चा करने जा रहा हूँ। पहले जो सेकंड मेथड है ना, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, इसको मैं पेंडिंग छोड़ रहा हूँ। सब सामने देखते रहेंगे, आगे आपको नहीं पता चर्चा कहाँ चल रही है कैसे चल रही है, आप सब सामने देखने पे ध्यान दें। बाबू मैं आपसे बात करना जा रहा हूँ डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब डिग्री मतलब बाबू अभी बताता हूँ क्या होता है डिग्री का मतलब। एक बात बताओ, अगर मैं 10 कॉमोडिटी लूं, प्लीज सामने देखना, 10 अलग अलग दुनिया की कॉमोडिटी लूं और बेटा सबके प्राइस में चेंज कर दूं, सबके प्राइस में, क्या बेटा क्वांटिटी डिमांडेड में एक जैसा चेंज देखने को मिलेगा? दुनिया की मैंने 10 अलग अलग कॉमोडिटी ले ली, एक ले लिया बेटा नेसेसिटी ऑनियन, एक ले लिया बेटा मैंने एक और नेसेसिटी मेडिसिन, एक ले लिया बेटा मैंने एक लग्जरी आइटम लैम्बोर्गिनी कार, एक ले लिया मैंने, ठीक है आज की जरूरत कह सकते हो आप, एसी। ठीक है ना, ऐसे 10 कमोडिटी लेंगे, सबके प्राइस में चेंज करा, सबके प्राइस को कुछ ना कुछ बढ़ाया। सर क्वांटिटी डिमांडेड थोड़ी बहुत गिरेगी जरूर, है ना, मानते हो? हर एक की एक जैसी गिरेगी? आप ये मानते हो बेटा कि अगर दुनिया में मैं 10 अलग अलग कमोडिटी लूं और सबके प्राइस बदलूं तो क्वांटिटी डिमांडेड एक जैसा रिएक्शन नहीं देंगे? ये बात अभी भी बोल रहे हो आप कि नहीं देंगे एक जैसा रिएक्शन, बोल रहे हो ना सब? वो नहीं देंगे ना एक जैसा रिएक्शन। इसकी वजह से अराइज होता है नया टॉपिक, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि बेटा प्राइस के बदलने से क्वांटिटी डिमांडेड कितने अलग अलग तरीकों से रिएक्ट कर सकता है बेटा, उन्हें बोलते हैं डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और मैं बता देता हूँ 5 ही तरीकों से रिएक्ट कर सकता है, यानी कि मेरे पास 5 अलग अलग डिग्रीज होती हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
समझ में आ रही है बात? सब सामने देखते रहेंगे बेटा, मैं टॉपिक नोट से बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल लास्ट में दिखाऊंगा नोट्स की शक्ल, आप सब सामने देखते रहेंगे। ठीक है जी सर, प्राइस के बदलने से 10 कमोडिटी मैंने अलग अलग मानी है, वो क्वांटिटी डिमांडेड रिएक्ट करेगा, ये भी पता है एक जैसा रिएक्ट नहीं करेगा। रिएक्शन 5 ही तरीकों का हो सकता है, ठीक है जी, जिन्हें मैं बोलता हूँ डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर पहला रिएक्शन क्या हो सकता है ये समझना है बेटा, मेरी तरफ ही देख रहे हैं आप सब, पहला रिएक्शन क्या हो सकता है ये बता देता हूँ। सर पहला रिएक्शन ये हो सकता है कि मैंने किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ाया, लेकिन बेटा डिमांड पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, डिमांड पहले भी 100 यूनिट थी और अब भी 100 यूनिट है, रिएक्ट ही नहीं कर रहा डिमांड ने। बेटा ज्यादातर ऐसा होता है नेसेसिटीज के केस में, समझदार हो, मेडिसिन है, एक आदमी शुगर पेशेंट है, शुगर की गोली खानी खानी, बाबू 10 की थी तब भी उसकी उतनी डिमांड थी, आज दवाई वो 20 की हो गई, खाएगा भैया, चलता रहेगा ना, नहीं बढ़ेगी। तो बाबू वट एवर द प्राइस में भी डिमांड फॉल ही नहीं हो रही, रिएक्ट ही नहीं कर रही डिमांड। ऐसी डिमांड को हम पता है क्या बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, ऐसी डिग्री को हम पता है क्या बोलते हैं बाबू, इन इलास्टिक डिमांड। इधर देखना प्लीज मेरी तरफ, सर नोट्स नहीं समझाएंगे। इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक मतलब डिमांड खींची नहीं जा रही भैया, इलास्टिक देखा है खींचा जा सकता है, ये डिमांड खींची नहीं जा रही, प्राइस बढ़ भी रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड 1 यूनिट भी कम नहीं हो रही, कम ही नहीं हो रही भैया, प्राइस 100% बदल गया, 100% डबल हो गया, डिमांड ने रिएक्शन नहीं दिया। ऐसी डिमांड को हम क्या बोलेंगे इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है बाबू, मैं लिख दूं पहली डिग्री का नाम क्या है, तो पहली डिग्री का नाम ये है इन इलास्टिक डिमांड। कोई दिक्कत तो परेशानी बाबू, अगर मैं कहूँ इसका कर्व देखने में कैसा होगा, बहुत समझदार हो तो बाबू 1 मिनट में कर्व प्लॉट कर सकते हैं। सर हम वाई एक्सिस पे लेते थे प्राइस और यहाँ पर लेते थे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी। बाबू मान लो ये 50 है, ये 0.100 है, ये प्राइस 10 है, ये 20 है। जब प्राइस 10 था तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी 100, प्राइस 20 हुआ क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 100, प्राइस चाहे 30 कर लो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी रहेगी 100, प्राइस कर दो चाहे 40 तब भी रहेगी 100। यानी कि बेटा ये कर्व देखने में कैसा होगा बाबू, इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। और अगर बेटा मुझे इलास्टिसिटी यहाँ कैलकुलेट करनी हो ना तो ईडी हमेशा 0 होगा। कोई पूछ लो फटाफट से कि क्यों ईडी 0 होगा बाबू, कल ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आज देखो देखो ईडी ईडी बाबू आया करो, क्या आया करो, ठीक है, आंखें खोल के दिमाग खोल के सब भूल भूल जाते हो एक दिन में। बाबू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ 0 होगा, मैंने कैसे डिसाइड करा, सर एक फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बाबू क्या डिमांड में कुछ चेंज हुआ, परसेंटेज चेंज कितना आएगा 0, 0 अपॉन समथिंग इट इज 0 ना, तो ये 0 ही आएगा ऐसी सिचुएशन में। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं रविंद्र भाई, सामने कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा, बात समझ में आई पक्का से, आगे बढ़ जाए बाबू। अगली तरीके की डिग्री का डिस्कशन करते हैं, सब सामने देखते हैं बेटा, एक तरफ लिया प्राइस दूसरी तरफ ली डिमांड। बाबू वैसे इसका प्रैक्टिकल कोई वास्ता नहीं है जो मैं अब डिग्री की बात करने जा रहा हूँ, फिर भी समझाता हूँ। अंश भाई सामने देखते हो, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, कोई भी चेंज, लेकिन बेटा डिमांड बढ़ती ही चली जा रही है, बढ़ती ही चली जा रही है नामने के लिए। सर ऐसा तो वैसे वास्ता पड़ता नहीं कि आप कह रहे हो प्राइस में लिटिल चेंज है, लिटिल बहुत छोटा सा चेंज करो, बहुत छोटा सा, 10 के बाद 9.8 हो गया, 9 रुपए से भाई 9.50 हो गया, लेकिन भाई साहब 4 गुना ऐसे भाग रही है, इनफिनाइट तक भाग रही है भाई साहब, ठीक है जी, भागती जा रही है। सर ऐसी डिग्री को हम पता क्या बोलते हैं इलास्टिक डिमांड।
प्राइस में हल्का सा चेंज करा नहीं 20 पैसे का कि डिमांड में 100% का चेंज हो गया, बहुत ही इलास्टिक है। प्राइस में चेंज करो, डिमांड इतनी इलास्टिक है, पता नहीं कितनी खींची जा सकती है। ठीक है, क्या कोई परफेक्ट एग्जांपल है इस चीज का? सर एग्जिस्ट नहीं करता, पर अगर हम बोलना हो दो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स हो तो शायद कभी कभी ऐसा देखा जा सकता है। बाबू एक चीज 10 की, दूसरी भी 10 की, एक ने प्राइस बस 9.80 कर दिया और कितने सारे लोग उस सब्स्टिट्यूट गुड से शिफ्ट हो गए आपकी गिवन कमोडिटी पर आ गए। आप ऐसा बोल सकते हो, लेकिन क्या कोई एग्जैक्ट एग्जांपल है? एग्जैक्ट तो एग्जांपल ही नहीं इस चीज का कोई। ठीक है, पर इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। उसको बोलते थे पिछले वाली को परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। बट वहां पर क्या हो रहा है बाबू? वट एवर द प्राइस में भी डिमांड शिफ्ट नहीं हो पाती। यहाँ बेटा प्राइस में कोई चेंज ही नहीं करा, डिमांड इनफिनाइट तक भाग रही है। ठीक है जी सर, ऐसा कर्व देखने में कैसा होगा? सोचने वालों ने सोचने की भी कोशिश कर दी होगी बेटा कि कैसा होगा देखने में। सर वो लिख लोगे ना यहाँ प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। प्राइस 10 है, डिमांड 100 है। प्राइस 10 है, डिमांड 200 है। प्राइस 10 है, डिमांड 300 है। प्राइस 10 है, डिमांड 400 है। समझदार समझ गए बेटा। ये कर्व कैसा होगा? इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू? अगर बहुत समझदार हो तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर इनफिनाइट होगी। इनफिनाइट कैसे? सर क्या फॉर्मूला था इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और वो परसेंटेज चेंज इन डिमांड मान लो यही लो 100% अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में कितने परसेंट से चेंज हुआ? 0। समथिंग अपॉन 0 इट इज इनफिनाइट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं बाबू? अब मैं एक बात और बोल दूं, प्राइस इलास्टिसिटी की रेंज होती है 0 टू इनफिनाइट। इलास्टिसिटी की क्या रेंज होती है? 0 से इनफिनाइट तक भाग सकता है ये। देखो पिछले में 0 था, अब इनफिनाइट है। अब जितनी भी डिग्री बोलूंगा बची हुई 3 सब इसके बीच में ही होंगी। इसकी रेंज ही 0 से इनफिनाइट तक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ सकते हैं पक्का से? चलो ठीक है बाबू। तीसरी डिग्री मोर इलास्टिक की मैं बात करूंगा, सब सामने देखेंगे बेटा। मैं भी पढ़वा दूंगा कि मैं कहां पर हूं बेटा। हाईली इलास्टिक डिमांड कह लो या मोर इलास्टिक डिमांड कह लो, थर्ड डिग्री की बात कर रहा हूं। अभी समझाता हूं, टेंशन नहीं। पहले शेड्यूल। सर प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस पहले 20 था, क्वांटिटी डिमांडेड समझ लो 100 थी। प्राइस गिर गया, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। इनवर्स रिलेशनशिप तो है ही है, सब सामने देखते रहना बाबू। कीप फोकसिंग ऑन वन थिंग। प्राइस में कितने परसेंट का चेंज आया? 50%। पहले 20 था, अब उसका आधा ही रह गया, 10 रह गया, 50% का चेंज आया। बट बेटा क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया? 100%। पहले 100 था, अब 200 हो गया, पूरे 100 ही बढ़ गया। पूरे 100% का चेंज आया। यहाँ ठीक है, कृपा करो हमारे ऊपर थोड़ी सी। प्राइस में 50% का चेंज, बट क्वांटिटी डिमांडेड में 100% का चेंज। मानते हो ये बात? समझ में आ रही बाबू? जब भी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो बेटा इसको बोलेंगे हाईली इलास्टिक डिमांड। कि मैं प्राइस तो थोड़ा बदलता हूं, डिमांड ज्यादा भागती है। प्राइस को कितना खींचा मैंने? 50% खींच दिया। डिमांड कितनी खींच गई? 100% खींच गई। आपको नहीं लग रहा ज्यादा इलास्टिक है डिमांड? प्राइस कम खींचने पे भी डिमांड ज्यादा खींच जाती है। ऐसी डिमांड को हम क्या बोलते हैं बेटा? हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड।
कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही है बात? पक्का से? सर अगर बहुत समझदार हो, या ईडी हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, समझदार समझ रहे हो, या ईडी हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों बाबू? देखना जरा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? 100%। बाबू परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? 50%। कितना आंसर है? हमेशा 1 से ज्यादा होगा ये, हमेशा। क्योंकि मैंने क्या माना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जब ज्यादा होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तभी तो ये सिचुएशन बनेगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बेटा ये कर्व देखने में कैसा होगा? बेटा ये ना थोड़ा कर्व फ्लैटर होगा, बिल्कुल फ्लैटर सा दिखाई देगा, बिल्कुल लेटा हुआ सा दिखाई देगा आपको कर्व। आओ बाबू देखते हैं कैसा होगा ये कर्व। सर लिख लेना वाई एक्सिस पे प्राइस और यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड, ये ले लिया मैंने प्राइस, और बेटा यहां पर ले रहा हूं क्वांटिटी डिमांडेड। बेटा अगर प्राइस 20 था तो क्वांटिटी डिमांडेड 100 थी, एक पॉइंट ये। अगर प्राइस 10 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 200 है। मैंने पहले ही कहा था ये कर्व देखने में कैसा होगा बेटा, थोड़ा सा फ्लैटर दिखाई देगा, बिल्कुल लेटा हुआ सा दिखाई देगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो? बात ओके? 3 डिग्रियां बिल्कुल क्लियर, शेड्यूल के साथ, कर्व के साथ, अमाउंट के साथ, नाम के साथ, 4 बातें हर एक में कर रहे हैं हम। पक्का से क्लियर? सर पहली डिग्री क्या पढ़ी थी? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। सर नाम से अगर सोचोगे तो बोलोगे इन इलास्टिक का डिमांड नहीं हिल रही तो मर्जी प्राइस बढ़ाए लो जितना तुम्हारे में करना है, डिमांड हिलेगी, नेसेसिटीज के साथ ऐसे ही होता है। कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ईडी हमेशा 0 होगा। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या थी? परफेक्टली इलास्टिक, प्राइस हिला ही नहीं रहे हो, डिमांड भागती चली जा रही है, भागती चली जा रही है, भागती चली जा रही है, प्राइस हिल ही नहीं रहा, डिमांड भाग रही है। सर ऐसा ईडी इनफिनाइट के बराबर होता है, ऐसे में वाई एक्सिस के पैरेलल कर्व बनता है, इन्हें हम बोलते हैं, सॉरी एक्स एक्सिस के पैरेलल कर्व बनता है, इन्हें बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कि प्राइस तो हिला भी, इतनी डिमांड इलास्टिक है कि भाग ही रही है बस। फिर हमने बात करी मोर इलास्टिक की, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, हमेशा ईडी ग्रेटर देन 1 होगा, हमेशा कर्व फ्लैटर नजर आएगा, इसे हम बोलेंगे हाईली इलास्टिक और मोर इलास्टिक है। ठीक है जी बाबू, आगे बढ़ाते हैं बात को। समझदार 4th डिग्री खुद सोच पा रहे होंगे बेटा, सोचना शुरू करो। प्राइस 20 था तो क्वांटिटी डिमांडेड 100 थी, प्राइस 10 हो गया लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड 120 ही। बाबू इसको हम बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड, कि डिमांड ज्यादा इलास्टिक नहीं है, ज्यादा खींची नहीं जा रही। प्राइस में चेंज देखो बेटा, ऑब्जर्व करो प्राइस का चेंज कितने परसेंट? 50%। क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज 20%। व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ऐसी सिचुएशन तभी अराइज होती है, ऐसी सिचुएशन तभी अराइज होती है। तो प्राइस में चेंज देखो 50 का, क्वांटिटी डिमांडेड 20% का चेंज, 50% का चेंज, बाबू यहाँ हमेशा क्या होगा? ईडी का आंसर क्या होगा? हमेशा लेस देन 1। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सर कर्व कैसा होगा? थोड़ा स्टीपर होगा, वो फ्लैटर था ये स्टीपर होगा। ठीक है जी, आओ देखें बेटा कर्व कैसा होगा। बाबू बनाकर देख लो, पक्का स्टीपर आएगा, थोड़ा सा फ्लैटर नहीं आएगा इधर। सर प्राइस लिया मैंने वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड। बेटा प्राइस 20 है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? 100। प्राइस 10 हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड 120, यानी कि बेटा कर्व कुछ ऐसा, पहले बोला था स्टीपर कर्व आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से? क्या मैं क्लियर हूँ अभी तक चारों डिग्री को लेकर? ठीक है बहु लास्ट डिग्री बेटा, इससे हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड सोचने वालों ने सोचना शुरू कर दिया।
बाबू यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, सर जितना प्राइस में चेंज है अगर उतना ही क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ जाए। अब जो कल नहीं भी आए थे मेरी पूरी कोशिश में समझ में आया और आया होगा, ऐसी बात नहीं, क्योंकि मैंने जान के टोटल एक्सपेंडिचर मेथड छोड़ दिया ताकि पहले ये बात जो समझ में आ सकती है वो तो बहुत अच्छे से समझ आए। सर प्राइस पहले 30 था, क्वांटिटी डिमांडेड 100, प्राइस 10 हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड 150। सर ऑब्जर्व द चेंज इन प्राइस 50%, यस 50%। जितना प्राइस ने रिएक्शन दिया उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड ने रिएक्शन दिया। समझदार हो तो ईडी कितना होगा, पक्की बात, ईडी कितना होगा 1। देख लो कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। सर सबने आपने खुद बताया मुझे ईडी 1 के बराबर होगा। बेटा कर्व देखने में कैसा होगा ना, ज्यादा फ्लैट स्टीप बिल्कुल बीच में दिखाई देगा कहीं ना कहीं आपको। सर प्राइस 10 20 ये मैंने वाई एक्सिस पे लिया और बेटा एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड। सर व्हेन प्राइस इज 20 क्वांटिटी डिमांडेड इज 100, व्हेन प्राइस इज 10 क्वांटिटी डिमांडेड इज 150, कुछ ऐसा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। बाबू परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है जी। बाबू अगर एक बार मुझे समरी करनी हो तो बेटा मैं एक ही कर्व में सारी समरी बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हमने पढ़ी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, देखने में कैसी होती है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी कि बेटा ऐसे हो सकता है। फिर बेटा अगर मैं लेस इलास्टिक की बात करूं, वो कर्व थोड़ा स्टीपर होता है, वो कर्व लगभग कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये क्या है बाबू, जब ईडी किसके बराबर हो 0, बाबू जब ईडी किसके बराबर हो लेस देन 1। बेटा अगर यूनिटरी इलास्टिक है तो ना ज्यादा फ्लैटर ना ज्यादा स्टीपर, ये क्या है बेटा ईडी इज इक्वल्स टू 1। फिर बेटा हमने देखा हाईली इलास्टिक डिमांड, ये कर्व कैसा होता है बेटा, फ्लैटर कुछ ऐसा, ईडी इज ग्रेटर देन 1। और फिर हमने क्या देखा बेटा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस वेयर ईडी इज इक्वल्स टू इनफिनिट। यानी कि अगर मैंने पांचों कर्व की समरी करी तो पांचों कर्व की समरी क्या है। सर एक ही कर्व में समझ में आ गई होगी पांचों कर्व, इजी है कि नहीं है टॉपिक, बहुत इजी है। अगर कल को मैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करूं प्रोपोर्शनेट मेथड से, परसेंटेज मेथड से, जो हमने कल सीखा तो नाम है, आज जो आए उन्होंने भी सीख लिया। फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर कल मैं इसको कैलकुलेट करूं और बेटा क्वेश्चन मुझे कहे कैलकुलेट तो करो करो डिग्री जरूर लिख देना, क्या आप डिग्री लिख पाओगे, तो दिक्कत क्या है, अगर ईडी 0 आ गया तो भी लिखी जाएगी परफेक्टली इन इलास्टिक है, ईडी इनफिनाइट आ गया लिखा जाएगा परफेक्टली इलास्टिक है, 1 आ गया यूनिटरी इलास्टिक है, मोर देन 1 आ गया हाईली इलास्टिक है, लेस देन 1 आ गया लेस इलास्टिक है, डिग्री में नहीं लिख पाओगे। सर कल तो सारे न्यूमेरिकल ही करने हैं, अब तो चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा। मैंने आपसे कहा 2.5 दिन की थ्योरी है, एक दिन कल हो गया, एक आज हो जाएगा, आधा दिन कल का, बस फिर न्यूमेरिकल्स करो। कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे बढ़ सकते हैं पक्का से। सर मैं एक बार नोट्स में इसकी शक्ल दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे एक छोटा सा टॉपिक और कराना है, तो इसलिए मैं अभी रीड नहीं करा पाऊंगा आपको, मैंने लिखा नोट्स में बिल्कुल एज इट इज ही है। सर यहाँ से टॉपिक शुरू था डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड, सिर्फ ना बेटा सिर्फ ये 2 पॉइंट पढ़ना शुरू कर, सिर्फ शुरू के 2 पॉइंट अंश भाई पढ़ने में ध्यान दो। शुरुआत मैंने भी यहीं से करी थी, दुनिया की 10 कमोडिटी ले लो के प्राइस बदलने पे डिफरेंट रिएक्शन देखने को मिलेगा, इन डिफरेंट रिएक्शन की वजह से बेटा जन्म होता है डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, और वो डिग्री कितनी हो सकती है मैक्सिमम 5। रेंज क्या है बेटा प्राइस इलास्टिसिटी की,
फ्रॉम 0 टू इन्फिनाइट, इसके बीच में ही रहना है, कोई दिक्कत तो नहीं। सर ये रही 500 डिग्रियां, प्राइस इलास्टिक, पर प्राइस इलास्टिक नहीं होगा, सॉरी यार, ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होगा, इसको चेंज कर लेना, इट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, हाईली इलास्टिक डिमांड, लेस इलास्टिक डिमांड और बेटा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है जी, सबके कल शेड्यूल सब मैंने खुद ही बता दिए बेटा, नोट्स की जरूरत नहीं है। आओ जी प्यारे बच्चों, आगे की बात करेंगे। लो उत्तर सामने देखना बेटा, अब मैं दूसरा मेथड स्टार्ट करने जा रहा हूं, कल वाले बच्चे थोड़ा और जान लगा दे पढ़ने में, ऐसे समझ में आएगा, सबको आ जाएगा समझ। सर इस मेथड का नाम है टोटल आउटले मेथड, मतलब इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, एक तो मेथड यही है जो हमने पढ़ा अभी, प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड, ये दूसरा मेथड सबके लिए नया है, ऑल्दो इसका यूज हम बहुत कम करते हैं, जो फर्स्ट मेथड है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है, सबसे इजीएस्ट मेथड भी वही है। ठीक है बाबू, मेरी तरफ देखना प्लीज, सब मेरी तरफ देखिए बाबू, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल आउटले मेथड, बेटा इसमें इलास्टिसिटी कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं बाबू, इसमें ना एक चीज पर फोकस करते हैं, प्लीज मेरी तरफ देखना, मेथड का नाम क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर। बेटा मैं इसमें सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करता हूं कि हाउ टोटल एक्सपेंडिचर विल रिएक्ट ड्यू टू चेंज इन प्राइस, कि टोटल एक्सपेंडिचर को ही ऑब्जर्व करो कि टोटल एक्सपेंडिचर कैसे रिएक्ट कर रहा है अगर प्राइस बढ़ रहा है या गिर रहा है, प्राइस की चेंज की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर को ऑब्जर्व करना है। ठीक है बाबू, टोटल एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है, बड़ी सिंपल बात, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। 20 के प्राइस पर मैं कोई कमोडिटी 50 खरीदता हूं, तो आपको पता है मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, और प्राइस बढ़ गया 20 से हो गया 25, तो मैं बेटा क्वांटिटी डिमांडेड जो 50 करता था मैंने 45 कर लिया, ये तो समझ में आ ही रहा होगा कितना टोटल एक्सपेंडिचर होता है। टोटल एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी डिमांडेड, गलत तो नहीं बोल रहा, पक्का से बात समझ में आ रही बाबू, ये कहता है, मैंने क्या बोला, इस कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें प्राइस इलास्टिसिटी, बाबू हम देखेंगे चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस चेंज होने पे टोटल एक्सपेंडिचर कैसे रिएक्ट करता है, ये पूरी की पूरी पिक्चर बता देगा। देखो बड़ी सिंपल बात करता हूं, अगर बेटा सब सामने देखो प्लीज, अगर बेटा प्राइस गिर गया और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, प्राइस की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर को ऑब्जर्व करेंगे, यही बोला ना मैंने, इस पूरे मेथड में क्या करेंगे, प्राइस के बदलने की वजह से देखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर ने कैसा रिएक्शन दिया। सर अगर प्राइस गिर गया और बेटा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, यानी कि इन्होंने अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन दिया, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गए, सर ऐसी सिचुएशन में मैं यहाँ डिमांड को बोलता हूं कि ये डिमांड इलास्टिक डिमांड है, यहाँ ईडी हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा, यहाँ ईडी हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा और इलास्टिक डिमांड है, ये इतनी सी बात करता है। मैं आपको वैसे बता देता हूँ कभी इसका न्यूमेरिकल आया मैं कैसे करूंगा, क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंडिचर गिवन होगा, प्राइस गिवन होगा, ये अलग अलग डायरेक्शन में मूव भी कर रहे होंगे, मुझे दिखाई भी दे रहा होगा, तभी बेटा मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा जो ये कहता है, मैं पता क्या करूंगा, टोटल एक्सपेंडिचर होगा, प्राइस से डिवाइड करके क्वांटिटी डिमांडेड निकाल दूंगा और फिर लगाऊंगा प्रोपोर्शनेट मेथड, पर मैं फिर भी इसकी बात कर रहा हूं, जो ये कहता है वो सुन लो, कुछ नहीं होता, सुनने में क्या जाता है, थ्योरी तो लिखने को आ ही सकती है। बाबू अगर प्राइस के गिरने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर ने अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर दिया, यानी कि बेटा वो बढ़ गया, ऐसी सिचुएशन में हम बोलेंगे डिमांड इलास्टिक है और ईडी हमेशा ग्रेटर देन 1 आने वाला है। ठीक है, समझदार को इशारा काफी, अगर प्राइस गिर गया और इसने सेम डायरेक्शन में ही मूवमेंट दे दी, ये भी गिर गया, तो बाबू यहां बोलेंगे इनइलास्टिक डिमांड है और ईडी हमेशा लेस देन 1 आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। और बेटा अगर प्राइस गिरे या बढ़े और टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क ना पड़े, बिल्कुल बराबर रह जाए, तो हम बोलेंगे ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है, ईडी 1 आएगा।
यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है और ईडी हमेशा इक्वल्स टू 1 आएगा इन सच अ सिचुएशन। ठीक है, समझ में आएगा पक्का से? सर मेरे को लगता है जो मैं समझाता हूँ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नोट्स में तो पता नहीं कितनी टेक्निकल भाषा लिखी होती है। ठीक है, अगर आप सुनोगे तो बेटा मुझे लगता है बहुत बेटर पोजीशन में आ जाओगे। सर अब ये देखो, टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड, पहले यहां से लेकर यहां तक पढ़ना फटाफट से। शुरुआत मैंने कैसे करी? इस मेथड में हम क्या करते हैं बाबू, वी ऑब्जर्व ओनली टोटल एक्सपेंडिचर। इसको ऑब्जर्व करो जब प्राइस में आप चेंज कर रहे हो। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर किसके बराबर होगा? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द सेम कमोडिटी। सर कहता है इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। मैं ज्यादा नहीं पढ़वाना चाहता लेकिन लास्ट लाइन पढ़ना। इट मींस इन केस ऑफ हाईली इलास्टिक डिमांड प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। सर थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि ब्लरी ब्लरी सा हो, वैसे मुझे लगता है दिख रहा होगा। यहाँ प्राइस पहले 5 था, 4 हो गया, प्राइस गिर गया, बट बेटा टोटल एक्सपेंडिचर की तरफ नजर घुमाओ, सर ये बढ़ गया, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा। हाईली इलास्टिक डिमांड बोलेंगे एडी हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। सर प्राइस गिर गया, टोटल एक्सपेंडिचर भी गिर गया, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट दे दी, लेस इलास्टिक डिमांड है, ईडी हमेशा लेस देन 1 आता है। सर ईडी इक्वल्स टू 1, यूनिटरी इलास्टिक, प्राइस गिर गया बट बेटा टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल बराबर रहा। ऐसे केसेस में बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक है, ईडी हमेशा कितना होगा? 1। ठीक है, डिग्री में पहले करा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वाइंड अप कर देना लेक्चर अगर सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो गया तो। सर मेरे पास कल के लिए सिर्फ एक टॉपिक है, फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चैप्टर खत्म, न्यूमेरिकल शुरू। 41 न्यूमेरिकल है बाबू, 41 मिनट लगेंगे, एक मिनट का न्यूमेरिकल है। ठीक है, परसों तक पैकअप करेंगे इस चैप्टर का, स्टैट्स की थ्योरी पर जाएंगे। फिर रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।